हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हमने कल पढ़ा था क्या प्राचीन हिस्ट्री में। ठीक है, तो प्राचीन हिस्ट्री में हमने थोड़ा सा जानकारियां हासिल की थी। वो क्या हासिल की थी? इतिहास के बारे में। और इतिहास का हमने पिता किसे कहा था? तो हेरोडोटस को कहा था। ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने देखा कि इतिहास को हमने कितने पार्ट में बांटा है। तो आप जनरली देखेंगे तो 3 पार्ट है। एक तो प्राचीन हिस्ट्री, और सेकंड है मध्यकालीन हिस्ट्री, और थर्ड है आधुनिक हिस्ट्री, एशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री हम बात करते हैं। अब हमने देखा था कि प्राचीन हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट में बांटा है? तो 3 पार्ट में बांटा था। एक था हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था हमारा अदैतिहासिक काल, और तीसरा था हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है, हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल जहाँ पे बिल्कुल बच्चा कोई है जिसको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, और हमने फिर पढ़ा था अदैतिहासिक काल में तो एक बच्चा तो लिखना जान जाता है बट वो क्या पढ़ नहीं पाता है। लेकिन वही हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो वहां पे क्या करता है, बच्चा लिखना और पढ़ना दोनों जान जाता है। इस तरीके से हमने समझा था। अब इसके बाद हमने बताया था आपको स्रोत वगैरह के बारे में। ठीक है, उनके जो प्राचीन हिस्ट्री के स्रोत थे, धार्मिक साहित्य हमने बताया था, धर्मनिरपेक्ष साहित्य हमने बात की थी, और साहित्यिक स्रोत की भी बात की थी हमने। तो आप रिवीजन कीजिएगा, आप पिछले क्लास को देखिए, वहां आपको समझ में आए तो फिर इस क्लास को आप देखिएगा। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 2 है और इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे फर्स्ट का प्रागैतिहासिक काल का, जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में। तो आइए हम बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि भारतीय जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम थोड़ा सा फिर डिफिनेशन बता रहे हैं कि दम ये अत्यंत न्यूनतम काल है। ठीक है, जहां पे अभी हिम जमी हुई है, थोड़ा बहुत हिम पिघल रहे हैं। ठीक है, जो गर्म जहां जलवायु है वहां पे हिम पिघल रहे हैं, वहां पे रहने थोड़ा बहुत जीव पनप रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत पौधे वहां पे आ रहे हैं जहां पे हिम पिघल चुके हैं, नदियां हैं वहां पे, तो वहां की ये संस्कृतियां हैं। ठीक है, अगर प्रागैतिहासिक का मतलब हम देखेंगे तो एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, वो बेबी को हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर भारत में देखेंगे तो हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो पहले उसके खोज को देखते हैं कि उसको किसने खोजा। तो आप सर्वप्रथम देखेंगे ना तो जो अध्ययन कोई किया था तो हमारे हैं एक रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक व्यक्ति, जो 1867 में, वो भी आप कहेंगे कि उत्तरी भारत में मिला है। सच तो नहीं, याद रखिएगा कि उत्तरी भारत में नहीं मिलेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत है और इधर हिमालय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र ऑलवेज देखिएगा ठंडा होता है। ठीक है, लेकिन वहीं आप देखिएगा जो समुद्री क्षेत्र होते हैं ना वो ज्यादातर वहां पे गर्म होता है, ठंडी और गर्म दोनों का समावेश होता है। ठीक है, तो वहां पे आप देखिएगा ना तो वहां पे हिमकरण नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ठीक है, तो आप देखिएगा तो अगर कोई बात करेगा कि आपको जनरली ना भी याद रहे ना तो याद रखिएगा कि जो पहाड़ों है ना, पहाड़ों पर हमेशा तापमान डाउन होता है। ठीक है, जितनी हाइट जाएगी ना उतनी आपको तापमान डाउन नजर आएगा। तो फिर वहां पे पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी जलवायु गर्म हो जाए। ठीक है, हिम पिघल जाए। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी टॉपिक पे। सर्वप्रथम अध्ययन किसी ने किया था तो वो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, जो कि 1867 में किए थे। उन्होंने एक उपकरण खोज किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हथौड़ी। और वो कहाँ से मिला था दक्षिण भारत में? तो पलवरम नामक स्थान से। और एक बड़ी संख्या में यहाँ पे हथौड़ी खोज किया। ठीक है, दूसरा व्यक्ति आप देखिए ना, हाँ एक बात और याद है सर, ये पूरे भारत में पहला जो उपकरण प्राप्त हुआ है वो हथौड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, आप देखेंगे दूसरा व्यक्ति जो है सर मार्टिमर व्हीलर है। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में स्थलों को खोज किया। किसका? प्रागैतिहासिक काल का। और इस संस्कृति को उन्होंने क्रम वाइज से, मतलब एक सीरीज में खोजा। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति का आप नाम याद कर सकते हैं। अब चलिए हम अब कुछ जानते हैं। अब तो जो प्रागैतिहासिक काल है ना उसको भूवैज्ञानिकों ने जो इसका अध्ययन कर रहे थे उन्होंने पत्थर के उपकरण और तकनीक और उनको जो जीवन शैली थी ना,
जीविका का साधन था। उसके आधार पर इसको 3 पार्ट में बांटा है। तो एक था प्राचीन पाषाण युग, और उसको हम बोल सकते हैं पुरापाषाण काल जिसको हम बोलते हैं स्टोन एज। और फिर सेकेंड था उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल इसको बोलते हैं। इसके बाद था नवपाषाण काल, इसको नवपाषाण युग भी बोलते हैं। अगर इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे ना तो 5 लाख से 10,000 था पुरापाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 6,000 बीसी था, और नवपाषाण काल 6,000 से 1,000 बीसी। ठीक है, अब बोलेंगे कि 1,000 कैसे, तो 1,000 देखो रीजन है ना। अब बोलेंगे 2500 में तो आ गया था सिंधु सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये कैसे नवपाषाण हो, तो ये दक्षिण भारत को भी यहाँ पे इंक्लूड है इसमें। ठीक है, इंक्लूडिंग है इसमें दक्षिण भारत के, ना कि पूरे भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत का तक की बात करें, मतलब उत्तरी भारत की नहीं। अब हम उत्तरी भारत और पश्चिमोत्तर जो होता है उस भारत की बात करते हैं, तो 2500 में आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को आप देख सकते हैं। लेकिन आप दक्षिण भारत जाएंगे ना तो उस टाइम तक भी यहाँ पे नवपाषाण ही चल रहा था, 1,000 तक। ठीक है, बीसी तक। प्राचीन पाषाण युग का मतलब समझिए कि जो प्राचीन पाषाण है पूरी तरह से यहाँ अनगढ़ है, पूरी तरह से बच्चा है, इसको कुछ भी जानकारी नहीं अभी। ठीक है, लेकिन उत्तर या मध्य पाषाण काल आएंगे तो इनके पास थोड़ा बहुत जानकारियां होगी, और नवपाषाण काल होगा तो इनको रहने का तरीका मालूम हो जाएगा। तो मतलब एक बच्चा जैसे जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसको कुछ आता पता नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बीच में 1 साल का होता है थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होना जाता है कि ये मेरा है भाई, ये तुम्हारा है। ठीक है, अपना खिलौना पहचानना स्टार्ट कर लेता है। लेकिन एक जब थोड़ा सा चलना फिरना उसको रहना आ जाता है ना, तो बोलता है ना ये हमारा है भाई, हम इसके लिए, ये नहीं तुमको नहीं देंगे, ये कब्जा। तो ये आप यही देख के नवपाषाण को समझिएगा कि मानो इस तरीके से। और इनके बीच काफी असमानताएं देखने को मिलेगी। जैसे एक बच्चा है तो आप देखेंगे कि 1 साल का है और एक बच्चा 5 साल का है, तो उनके बीच काफी असमानताएं देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस यहाँ से आप प्राचीन पाषाण युग से आप जाएंगे तो नवपाषाण युग में भी आपको यही दिखने को मिलेगा, बहुत सारे असमानताएं देखने को मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं पुरापाषाण काल को। फर्स्ट हम देखेंगे पुरापाषाण काल, जिसको हम स्टोन एज बोल रहे हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके शिकार और जो भोजन सागर है उनके अनुसार हम बात करेंगे, और इनके औजारों के आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो इन्हें क्या कहा गया है, तो शिकारी, और इन्हें कहा गया भोजन संग्रहक। ठीक है, पहला इनका अगर विकास देखेंगे तो विकासिक काल अत्यंत न्यूनतम काल है, जहां हिम युग है। ठीक है, जहां हिमें पिघल रही है, वातावरण गर्म हो रहा है, जलवायु क्या हो रही, गर्म हो रही है। तो आप इनको क्षेत्र की बात करेंगे ना तो ये सिंधु और गंगा का जो तटीय मैदान है, और दक्षिण तमिलनाडु है, और पश्चिमी घाट को छोड़कर आप पूरे भारत में देखेंगे तो इनका उपस्थिति थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो जहां जहां क्या है, जलवायु गर्म है और इनको पीने के लिए पानी भी चाहिए। ठीक है, रहने के लिए क्या चाहिए, इनको गुफाएं भी चाहिए। ठीक, क्योंकि ये तो अपना घर बनाते नहीं, भोजन बनाते नहीं, और इनको शिकार भी चाहिए, पक्षी भी चाहिए, पशु भी चाहिए, पेड़ पौधे भी चाहिए। तो जहां जहां पेड़ पौधे और पशु पक्षियां हैं ना, वहां वहां इनकी उपस्थिति आप देख सकते हैं। अब इनकी प्रजाति की बात करें तो ये कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं है, ये है होमो इरेक्टस, जो सीधे हो गए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। वही आदमी ना एक जगह से दूसरे जगह चल के जा सकता है, तो ये है। अगर इनकी बात करेंगे, इनकी अगर बात करेंगे तो इनकी भाषा क्या थी, जैसे हम आज बात करते हैं वैसे थी क्या, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इनके पास जटिल भाषाएं थी, इनकी कोई संस्कृतियां नहीं थी। ठीक है, कल्चर नहीं था इनके पास। ये क्या करते हैं, एक ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, जैसे बंदर निकालते वो ऐसे करके निकलते हैं ना, इस तरीके से। तो इनके पास भी एक ध्वनि थी, और शब्द और संकेत के माध्यम से ये क्या करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। ठीक है, आपको अगर समझ में आ रही है, तो इनके पास कोई भाषा नहीं। अगर कोई पूछेगा कि क्या पुरापाषाण काल के जो लोग थे उनके पास अपनी भाषा थी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं इनके पास भाषा थी। और औजार क्या बहुत अच्छे थे, तो नहीं। औजार की अगर बात करें ना तो कटे छटे पत्थर को जैसे तैसे काट लेते थे, उनको घीस पीट देते थे, और इससे वो औजारे बनाते थे। वो हथौड़ा, जो कि आप हथौड़ी देखे थे, कहाँ मिला था आपको, पलवरम में मिला था हथौड़ी। और इसके बाद क्या मिला, छुरा, कुल्हाड़ी, गंडासा, तछनी, कुदाल। इस किसके लिए,
आप बोलिएगा कि कुदाल ये वाला जो खेत काटते हैं जोतते हैं वो नहीं, वो आरी बारी काटते हैं वो नहीं भाई, वो वैसे कुदाल थे ना अनगढ़ तरीके से, जो उससे शिकार काटते थे वो, ठीक है, पशु पक्षियों को मारते थे। अब छुरी ऐसा नहीं धरधार हमारे तरह नहीं थे, वो छुरी अजीब सा अढंगा बेढंगा जिसको आप बोलते अढंग थे बिल्कुल, ठीक है। वैसे गंडासा भी वाले नहीं थे, वो अनगढ़ तरीके से थे, पत्थर के बड़े बड़े काट लेते थे ताकि एक बार जब वो वार करे ना किसी पशु पक्षी पे तो मर जाए, ठीक है, इस तरीके से। और जो पत्थर यूज करते थे ना तो हार्ड पत्थर होती थी, कठोर, क्वार्टर जाइट का होता था, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, क्वार्टर जिट मानव भी कहा गया है, इनको क्वार्टर जाइट मानव कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर पत्थर क्वार्टर जाइट का ही यूज किए हैं। अब इनकी विशेषता क्या थी, तो इनकी विशेषता थी कि जाति में पुरुष जो थे ना वो निगरोट के थे, ठीक है। और इनका आवास क्या था, तो खुली खुली हवाएं थी, नदी घाटियां थी, गुफाएं थी। ये रहते कहाँ थे, तो नदी घाटियां में। क्यों? क्योंकि उनको पानी चाहिए, जानवर चाहिए, और जानवर जो है वो नदी पे पानी पीने आएगा तो उसका ये इजिली शिकार कर सकते हैं। और गुफाएं यूज करते थे ताकि वो क्या करे, मौसम से बचें, बारिश वारिश से बचने के लिए वो गुफाओं का यूज करते थे, ठंडी से बचने के लिए। भोजन क्या करते थे, तो जंगली फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, शिकार पशु पक्षी खाते थे, कच्चा मांस खाते थे जनरली, आप ये इतना मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब ये क्या थे, कृषि करते थे? नहीं भाई, एक बच्चा है अभी, ये इसको कुछ नहीं आता, पता कृषि कैसे, भवन नहीं भाई, बर्तन भी नहीं बनाते, इनको धातु का ज्ञान नहीं था। हाँ, चित्रकारी करते थे, जैसे जिस गुफा में रहते थे ना तो कुछ रगड़ उगड़ के कुछ 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 बना देते थे, और जो खाते पीते थे ना उसी को ही देखो इस तरीके से उनकी फिगर ये थी, ये इनकी कुदाल गंडासा टांगी ऐसे ये थी, ऐसे प्रकार के थी। चलो अगर हम अर्थ की बात करते हैं, पूरा पाषाण, जो पूरा पाषाण है ना इसकी बातें कर रहे हैं हम। देखो पूरा पाषाण एक ग्रीक शब्द है, कि कौन सी शब्द है, तो आप एक ग्रीक शब्द आप ले सकते हैं, ठीक है। पैलियो से बना है प्लस लिथिक, इसको अगर जोड़ लेगो ना तो पैलियोलिथिक हो जाएगा, इस शब्द जोड़ के, ठीक है ना। पैलियोलिथिक हम लिख दें यहाँ पे, देखो पैलियोलिथिक, अगर कोई बोलेगा कि कैसे आपने तोड़ा तो ये पैलियोलिथिक हो गया। पैलियो का मतलब क्या होता है, पुराना, बिल्कुल पुराना, ठीक है। ये पत्थरों का जो उम्र है बहुत ही पुराना है। और लिथिक है ना, लिथिक का मतलब है पत्थर, जो पुराने पत्थर की उम्र है ना उसको ही दर्शाता है, उसी को हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, ठीक है। अब इस यहाँ पे युग कौन सा था, युग भी पूछ लेता है कभी कभी, तो प्लेस्टोसीन काल था यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे बर्फ बहुत बड़ा मात्रा में आच्छादित थी, ठीक है। कहीं जलवायु परिवर्तन हुआ था, हर क्षेत्र में नहीं था, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय जो दक्षिणी भारत आप लेंगे, साउथ इंडियन, वहां पे बर्फ क्या हो रहे थे, पिघल रहे थे, तो वहां ये सरवाइव कर रहे थे, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, मानव का विकास। तो मानव सबसे पहले आए थे, उनका था ऑस्ट्रेलोपिथिकस एट्रेसियस हम बोलते हैं। इसके बाद उन्होंने देखा होमो हैबिलिस आए, इसके बाद होमो इरेक्टस जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि ये सीधा खड़ा होकर चलने वाले मानव हैं। तो इनके थर्ड फेज आप देख सकते हैं, ये थर्ड फेज में है, थर्ड फेज मानव हैं जो यहाँ वहाँ चल रहे हैं। इनके टाइम बर्फ थोड़ा बहुत क्या है, पिघल गया, ठीक है, रहने योग्य थोड़ा बहुत स्थान बने। इसके बाद आप देखेंगे होमो निडरथल आयस, इसके बाद होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव का देन है, जिनके पास कुछ नॉलेज आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो आगे हम फिर बात करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा। हम इस सीरीज में हम देखते हैं चलिए, हम जो पूरा पाषाण काल है उसको हमने बांटा है पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एंड उत्तर पूरा पाषाण काल, 3 पार्ट में बांटे हैं। तो आप औजारों के आधार पे हमने बांटे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम पूर्व पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो इनकी औजारें बिल्कुल आप देखेंगे अनगढ़ है। उसमें सबसे पहले आप देखिएगा हथौड़ी, तो कन्फर्म आपको याद रखना है कि हथौड़ी मिली है, तो मिली है कहाँ से, पलवरम से, बार बार आपको रिपीट करें, पलवरम से मिली है। और फिर कुल्हाड़ी, छूड़े, ये सब किसके लिए भाई, ये सब इन्होंने यूज किया, तो काटने या खोदने के लिए, ठीक है। और ये क्या करते थे, जो जानवर थे ना उनके मांस उतारते थे भाई, अब मांस नहीं तो बाल वाल उसमें होते हैं,
तो उसके साथ तो खा नहीं सकते, तो इसको तो उतारने के लिए, खाल को उतारने के लिए क्या की, हथौड़ी, कुल्हाड़ी और छुरी सब को यूज किए। अगर क्षेत्र इनकी बात करेंगे कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो कहाँ रहते थे, तो सोन या सोहन नदी घाटी, जो कि कहाँ है, हमारे इंडिया में नहीं है, ये पाक में है, वहां में रहते थे। कश्मीर में देखिएगा, थार रेगिस्तान देखिएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ जलवायु गर्म हो गई है। डिडवाना राजस्थान आप देखेंगे, क्योंकि ये सब रेगिस्तान क्षेत्र है, तो यहाँ क्या है, जलवायु गर्म है, यहाँ पे हिम पिघल चुके हैं, ठीक है। हिरण्य घाटी देखेंगे, गुजरात है, आप गुजरात भी देखिएगा, ये पहाड़ी इलाका नहीं भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे। भीमबेटका एमपी देखेंगे, तो ये बीच वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे ये ज्यादा रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे भी ज्यादा हैं, ठीक है, पशु पक्षी भी ज्यादा है। अभी भी आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है एरिया, ठीक है, इस मामले में। बेलन घाटी मिर्जापुर यूपी तक आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नदी घाटी वगैरह भी जाता है, तो यहाँ पे अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते थे, इसलिए इस क्षेत्र को इन्होंने चुना, ठीक है। अब टाइम आपको हमने बताया है 5 लाख से कितना, 50,000 तक, और यहाँ पे अधिकांश हिस्सा कैसा है, तो हिमों से ढका हुआ है, इसीलिए इसको हम हिम युग में रखते हैं। अब सेकंड आप देखेंगे मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल के औजार क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छे होंगे, तो कुदाल, छिद्रक, नुकीली पत्थरे और गंडासा आदि यूज करेंगे। रीजन वही है, खाल उदेरने के लिए, जानवरों को शिकार करने के लिए। फिर इसके बाद इसका क्षेत्र आप देखेंगे तो सोन, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी आप जाने ना, कृष्णा बेसिन वगैरह के पास जो आंध्र प्रदेश वगैरह है, वहां पे आप चले जाएं तो वहां पे है, ठीक है। पोटवार का पठार, पोटवार का पठार आप जानते हैं ना, तो हमारे यहाँ नहीं, पाक तरफ है, ठीक है। सिंधु और झेलम नदी के बीच में जो है पोटवार लैंड, जहाँ से अटैक हुआ करती थी, ठीक है। शंगाओं के गुफा, शंगाओं का गुफा हमारे यहाँ नहीं, चीन में है, ठीक है। पेशावर के पास शंगाओं का गुफा, पाक वगैरह ये सब है, वहां पे साइड वाइड में है, ठीक है, आप देखेंगे। और फिर इसका टाइम आपको हमने बताया कितना आएगा, 50,000 से 40,000 BC तक। इसके बाद इसका खोज किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इसकी खोज HD संकालीय साहेब ने किया था 1960 AD में। ये कहाँ से किया था, नेवासा, महाराष्ट्र, नेवासन उद्योग यहाँ पे मिला था, इसीलिए। और इसके बाद आइए उत्तर पूरा पाषाण काल, तो इसकी औजारे देखेंगे ना, तो समांतर किनारों वाले, मतलब इसकी थोड़ी सी समांतर, मतलब कि पैरेलल हो गया है, एक बराबर, ठीक है ना। इसमें कौन थे, तो गंडासे, छिद्रक, हड्डियों के औजार भी आप देखेंगे, क्यों, जो खाने वाले जो जानवर को यूज करते थे, कोई कोई की हड्डी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते थे, नोकीले होते थे, उनको इजिली उससे शिकार कर सकते थे, इसलिए वो फिर हड्डियों को भी यूज करेंगे। अब इस क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो कहाँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, KRT से मतलब कर्नाटका है, महाराष्ट्र, केंद्रीय MP, ठीक है, दक्षिण UP, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे इनकी अवशेष मिलेगी। क्यों, देख रहे हैं आप क्षेत्र कहाँ यूज करें, जहाँ जानवरों की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, जहाँ इनको रहने योग्य नदियां ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे अब ये क्या करे, हड्डियों से बने औजार सिर्फ कहाँ एक मिला है, तो आंध्र प्रदेश में। देखो उधर देखो जानवर भी बहुत ज्यादा मात्रा में थे, ठीक है। कुर्नूल की गुफाओं से आंध्र प्रदेश के एक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, तो मुछताल और चितामणि गावी से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है, तो हड्डियों का से बने औजार प्राप्त हुआ। कब, उत्तर पूरा पाषाण काल में। भाई देखो, अब वो जानवर खा रहे हैं तो इसका यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका टाइम देखेंगे ना, तो 40,000 से लेके कितना है, 10,000 BC तक, ठीक है। ये अंतिम चरण है, पूरा पाषाण काल का ये अंतिम चरण है। इसके बाद क्या होता है, हिम का भी ये अंतिम चरण है। जलवायु अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी, यहाँ पे गर्म हो जाएगी और कम आर्द्र हो जाएगी। पहले काफी आर्द्रता थी, तो यह यहाँ पे कम आर्द्रता होगी, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझ में आए। आगे हम चलते हैं, अब सेकंड करेंगे, हमने ये निम्न पूरा पाषाण काल को देखा, ठीक है। अब हम चलेंगे मध्य पाषाण काल को करेंगे, तब इनकी जीवन शैली में बदलाव होगी, ठीक है। अब आखेटक और पशुपालक होंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनको नॉलेज होगी, जो पशु इनको नहीं मारता हो, जो खतरनाक नहीं है, वो इजिली इनकी बस में आ जा रही है, उसको ये आप पालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो मध्य पाषाण काल है ना, इसको हम संक्रमण के काल कहते हैं। रीजन,
ये बीच का काल है, पुरा पाषाण और नवपाषाण काल के जो बीच का काल है ना, तो मध्य पाषाण काल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो दोनों के संस्कृतियां मिली जुली होंगी, ठीक है, दोनों के औजार मिले जुले मिलेंगे। तो मतलब कुछ आप देखेंगे तो पुरा पाषाण काल का भी संस्कृति नजर आएगी और नवपाषाण काल की भी संस्कृति आएगी, ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हैं संक्रमण का काल है, मतलब मिक्सअप है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, मध्य पाषाण काल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, मेसोलिथ। मेसो मतलब क्या होता है, मध्य होता है, और लिथ का मतलब क्या होता है, पत्थर। ये भी एक ग्रीक वर्ड ही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, हमने कहा कि ये संक्रमण का काल है। अब कौन सा युग यहाँ चलने लगा, तो ये अभिनय युग है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आपको पता है, 10 साल पहले, ठीक है ना, अत्यंत नूतन काल है यहाँ पे भी, ठीक है। आपकी अगर विशेषता की बात करें ना, तो ये विशेषता क्या थी, तो ये मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, भोजन को अब एकत्रित करना स्टार्ट कर देते, एक जगह स्टोर करना स्टार्ट किए आगे वाले आने के टाइम में, कि जब इन्हें ऐसी स्थितियां पैदा हो कि उनके पास कुछ भी ना हो तो वो खा सके। तो ये क्या कर रहे हैं, भोजन को अब एकत्रित कर रहे हैं। बाद में फिर वो क्या करेंगे, इसके पशु पालेंगे। अभी बताए कि जो सीधे साधे हैं, जो इजिली इनके बस में आ जाएंगे, उनको ये पालना स्टार्ट करेंगे। और कुत्ते वगैरह भी पालेंगे, तो वो किसके लिए, खतरनाक जो जानवर है ना, उससे रक्षा करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, ये क्या करेंगे, जो पशु पालेंगे ना, उसको शिकार के लिए नहीं पालेंगे, उनके दूध यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें अगर देखें ना, पत्थर के औजार क्या होंगे, छोटो लिथ माइक्रोलिथ प्रकार के, इसको माइक्रो बोल सकते हैं, माइक्रोलिथिक, लिथिक औजार बोलते हैं, लिथिक औजार बोलते हैं, माइक्रोलिथिक औजार बोलते हैं, ठीक है। औजार, माइक्रोलिथिक औजार इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, थोड़े इसके पहले के तरीके, अच्छे तरीके से अब औजार को बनाएंगे, घिसेंगे, पीटेंगे और अच्छे से इसको गढ़ेंगे, ठीक ना। गुड क्रिस्टली और सिलिका, अब पत्थर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इनके पास थोड़ा मुलायम पत्थर आ जाएगा, ठीक है। तो वो गुड क्रिस्टली और सिलिका, सिवेटिक और चकमक तरीके, और इनको आकार देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज्यामितीय आकार देंगे, अज्यामितीय आकार देंगे, मतलब एक आकार, मतलब इनको जैसा नॉलेज होगा वैसा ये आकार देंगे, ठीक है। तो अन्य मिश्रित औजारे आप देखेंगे ना, इनके पास जो औजारे थे, तो भाला की नोक की तरह, जैसे अभी भाला हम लोग मारते हैं ना, उसी तरीके से पत्थर के बना दिए, ठीक है। तीर बनाए, नोकीले, हंसिया, काटने के लिए उसको टेढ़े किए पत्थर को, ताकि इजिली कोई चीज कट जाए। लकड़ियों और हड्डियों का मुट्ठा स्टार्ट किया, कि जो इसे पत्थर है, तो पत्थर होता है ना कि दर्द करने लगा, तो अगर लकड़ी और हड्डियों का मुठ बनाएंगे, पत्थर में लगा देंगे, तो वो क्या होगा, इजिली उसको पकड़ के कोई चीज को काट सकते हैं, ठीक है। तो अपनी आसान के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आविष्कार करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये आविष्कार ही उस टाइम का मानिए। अब इसके पास क्या हो, लघु पाषाणीय हथियार, तो वही बताएं, जो माइक्रोलिथिक प्रकार के, ये क्या करें, औजार बनाना स्टार्ट किए। मध्यपाषाण कालीन जो मानव थे, ये पक्षी और जानवरों को शिकार करते और पालते भी थे, ठीक है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो, तो हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप पूरी वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, और आप शेयर कीजिए। थैंक यू, वॉच कीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। आप इसको पूरी तरीके से देख भी सकते हैं, ठीक है, नोट भी डाउन कर सकते हैं। ये मेरा खुद का नोट्स है, ठीक है, मैं खुद नोट करती हूँ, किसी का कॉपी नहीं है, ठीक है।